नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है क्लास 7 हिंदी का, उसके लिए यह क्या है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बच्चों की सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हों, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसके पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। पहले पैराग्राफ में पहले क्वेश्चन में आप देखते हैं इसके क्या आंसर होने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि उपयुक्त गद्यांश में से किस मौसम का वर्णन किया गया है। तो इसमें किया गया है गर्मी के बारे में, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड करा कि दोनों बच्चे किस मौके का इंतजार कर रहे थे। तो दोनों बच्चे किस मौके का इंतजार कर रहे थे, तो ऑप्शन ए यानी अम्मा जी के सोने का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि काव्यांश को पढ़ना है, अब वैकल्पिक प्रश्नों का आंसर देना है। तो इस काव्यांश को आप पढ़ लेंगे, हम सीधे इसके आंसर को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि काव्यांश में चिड़िया नदी से क्या ले जाती है। तो चिड़िया नदी से क्या ले जाती है, तो वो ले जाती है जल का मोती, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। सेकेंड है कि काव्यांश में चिड़िया किसका दिल टटोलती है। तो काव्यांश में जो है चिड़िया नदी का दिल टटोलती है, ऑप्शन ग यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है कि काली गाय घास चर रही है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है आपको बताना है। तो विशेषण है यहाँ पर काली। ठीक है, ऑप्शन क सही हो जाएगा। सेकेंड है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य के अंत में उचित विराम चिन्ह लगेगा, आपको बताना है। तो यहाँ पर सेकेंड में हो जाएगा क यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आकाश शब्द का विलोम बताना है। तो आकाश शब्द का जो विलोम होता है ये क्या होगा, बताइए जल्दी से। सॉरी, चौथा क्वेश्चन ये है, तीसरा ये इधर है, वह जा रहा है, वाक्य में सर्वनाम क्या होगा, तो ये का हो जाएगा ये। ठीक है, चौथा कि आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, पाताल, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि गद्यांश को पढ़ना भी वैकल्पिक प्रश्नों का चयन करना। तो ये आप पैराग्राफ को पढ़ लेंगे बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा, पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा। रोहिणी किसकी आवाज़ सुनकर नीचे उतर आई। ठीक है, तो ये मिठाई वाले की, ऑप्शन ग यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कि रोहिणी ने किससे चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेने को कहा। तो ये कहा दादी को। ठीक है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा दूसरे का। तीसरे के लिए देखेंगे कि रोहिणी ने मिठाई वाले को कहाँ ठहरने के लिए बोला। तो वो कहाँ पर, कमरे में। ठीक है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चौथा है कि चिक की ओट से मिठाई वाले की बातें कौन सुनना चाहता था। तो चौथे का क सही हो जाएगा, रोहिणी। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर वह विकल्पित प्रश्नों के उत्तर देना है। इस काव्यांश को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सीधे क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। कठपुतली कविता के कवि हैं, कठपुतली कविता के कवि कौन से हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, सेकेंड है कि कठपुतली किससे परेशान थी। तो कठपुतली किससे परेशान थी, तो ये जो परेशान थी बंधन मुक्त जीवन से, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, पंक्ति का भावार्थ है। ठीक है, तो ये क्या है इसके बताना है। तो छठे का पाँचवें का तीसरा का हो जाएगा, ऑप्शन का यानी स्वतंत्र होना। चौथा है दूसरी कठपुतलियाँ पहली कठपुतलियाँ की बातों से क्या थे आपको बताना है, तो सहमत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो मिठाई वाला कैसा साफा बाजता था आपको बताना है। तो ये पहले का ख हो जाएगा, बीकानेरी। ठीक है, दूसरा है कि पापा खो गए, नाटक में खंभा पेड़ लेटर बॉक्स सभी एक साथ कहाँ खड़े थे आपको ये बताना है। ये समुद्र के किनारे फुटपाथ पर। ठीक है, छठे का दूसरा का क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो ये आपको यहाँ पर दिया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पंछी अपनी उड़ान और गति क्यों भूल गए हैं, तो उनको बताना है। सातवें का पहले का हो जाएगा ग, क्योंकि बंधन में होने के कारण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कठपुतली कविता में बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, पंक्ति का भावार्थ क्या है।
दूसरे का ख हो जाएगा, बहुत दिनों से परतंत्र होने का भाव है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के आपको क्या है उत्तर लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के आपके उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, पहला दिया कि मैं पढ़ाई करता हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो रेखांकित है ये मैं है, इसको बताना है। तो इसको लिख लेंगे आप क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष। ठीक है, ये हो जाएगा पुरुषवाचक आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुष। ठीक है, सर्वनाम प्रथम पुरुष ये लिख लेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं बहादुर बच्चों को पुरस्कार मिला, वाक्य में रेखांकित शब्दों का विशेषण आपको बताना है। तो यहाँ पर रेखांकित आपका क्या है, बहादुर। ठीक है, तो इसका बताना है विशेषण क्या है। ठीक है, तो बहादुर का क्या होता है, ये है गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे गुणवाचक। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, लिख लेंगे आप। तीसरा देखिए आप, कट शब्द से एक नए शब्द का निर्माण आपको करना है। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, कठफोड़वा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए कठफोड़वा, आपको एक ही निर्माण करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कठफोड़वा या कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, कठफोड़वा। चलिए आगे देखिए, अगला कि दवाई शब्द का बहुवचन लिखिए। तो दवाई शब्द का होता था दवाइयाँ। ठीक है, दवाइयाँ लिख लेंगे आप। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 9 देखते हैं आप कि 9 ने कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि मिठाई वाला पाठ में फेरी वाला सबसे पहले क्या बनकर आया था। तो पहले वो क्या बनकर आया था आपको देखना है। तो पहले बनकर आया था जो खिलौने बेचने वाला। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे खिलौने बेचने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों लिख लेंगे खिलौने बेचने वाला। ठीक है, खिलौने बेचने वाला। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दूसरा है कि मिठाई वाला में चुन्नू और मुन्नू के पिताजी का क्या नाम था। तो यहाँ पर जो नाम था राय विजय बहादुर, यहाँ पर लिख लेंगे राय विजय बहादुर, राय विजय बहादुर लिख लेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पापा खो गए हैं पाठ में लाल ताव किसे कहा गया है। तो ये लेटर बॉक्स को। ठीक है, ये हो जाएगा लेटर बॉक्स को। ठीक है, लेटर बॉक्स को कहते हैं ना। चलिए आगे देखें, पापा खो गए पाठ में आंधी आने पर पेड़ पर कौन सा पात्र गिर पड़ा था। तो ये आप देखेंगे खंभा। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों खंभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के अनुसार पंछी कहाँ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये पंछी कहाँ पर नहीं रहना चाहता है, पिंजरे में। कोई भी होगा पिंजरे में नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पिंजरा में। ठीक है, पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं। आगे देखिए कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के अनुसार पंछी कौन सा जल पीना चाहते हैं। तो ये बहता हुआ जल। ठीक है, लिख लेंगे बहता हुआ जल को पीना चाहते हैं। तो बहता हुआ जल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तीसरा है यहाँ पर कठपुतली कविता में कठपुतली की क्या इच्छा थी। तो क्या इच्छा थी, अपने पाँव पर खड़े होने की, यानी कि स्वतंत्र होने की। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपने पाँव पर खड़े होने की या स्वतंत्र होने की। अपने पाँव पर खड़े होने। ठीक है, या लिख लेंगे स्वतंत्र होने, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। ठीक है, स्वतंत्र होने। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 4 है कठपुतली कविता के कठपुतली गुस्से में क्यों है। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि वह हमेशा, लिख लेंगे बच्चों, थोड़ा सा राइटिंग लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि वह हमेशा
दूसरों के इशारे पर नाचती है, क्योंकि वे हमेशा क्या है, दूसरों के इशारों पर नाचती है। ठीक है, 10वें में चौथे का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना, 30 से 40 शब्दों के बीच में आपको देना है। ठीक है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है। सारे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार में ही इसके सारे आंसर करा देंगे। ठीक है, दूसरा है कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। पापा खो गए पाठ में सबको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों। पापा खो गए पाठ के सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे। अगला है मिठाई वाला पाठ में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है, आपकी राय में क्या सही है, तर्क देना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। 11 में पहले का आंसर आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये आपका 11 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कि खिलौने वाले के आने के बाद बच्चे क्या है, ये आप 11 आंसर देख लेंगे। ये 11 में पहले का आंसर, 11 में ये दूसरे का आंसर आप देख लेंगे। ठीक है, और 11 में ये तीसरे का आंसर आप देख लेंगे बच्चों, यहाँ से तीसरे का ये चौथे का आंसर देख लेंगे आप। ठीक है, और 11 में ये 5वें का आंसर आप यहाँ से देख लेंगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्न आप देख लेंगे, इसके बाद हम इसके सारे आंसर को देखेंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन में पहले का आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये 12वें में तीसरे का आंसर, ये चौथे का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आप क्या अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, अब देखिए समय के महत्व के बारे में लिख लेना है, या विद्यालय का स्वतंत्रता दिवस समारोह, या मेरे सपनों का भारत। इनमें से किसी एक पर भी आप निबंध लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए आगे क्या करना है। फिर 14 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अपनी बहन के विवाह के सम्मिलित होने हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। देखिए आपको क्या है, एप्लीकेशन लिखना है छुट्टियों के लिए। ठीक है, और अपने छोटे भाई को योग व्यायाम का महत्व बताते हुए पत्र। इन दोनों में कोई एक आपको लेटर लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या है, एप्लीकेशन वाला जरूर लिख के जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने कंप्लीट किया क्लास 7 हिंदी के लिए क्या है, प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, तैयारी अपनी कर लेंगे। थोड़ा सा पेपर बनाने में लेट हो गया है। ठीक है बच्चों।